सदा बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों संबंधों की पालना में पलने की, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने की, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने की, सदा खुश नसीब रहने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। दृष्टि से सृष्टि बदलती है, ऊंची दृष्टि से देखने वाले ओरिजिनल अनादि सतोगुनी स्मृति दिलाकर ऊंचा बनाने वाले परमात्मा जो चाहते हैं वो स्पष्ट कर बता रहे हैं कि हम आत्माओं की दृष्टि ऐसी सतोगुनी होनी चाहिए कि औरों का भी सिर्फ ओरिजिनल आत्मिक सतोगुनी रूप दिखाई दे, ताकि कोई कैसी भी तमोगुनी व रजोगुनी आत्मा की दृष्टि वृत्ति स्थिति हो, लेकिन सतोगुनी दृष्टि से उनकी दृष्टि वृत्ति स्थिति बदल जाए। कोई भी सामने आए तो उन्हें तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। ऐसे नजर से निहाल करने की सेवा अंत में चलेगी। उस समय न ज्ञान सुनाने का समय होगा, न किसी में सुनने की शक्ति होगी। ऐसे नाजुक समय की सेवा के लिए परमात्मा अभी तैयारी करवा रहे हैं, आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, सभी को आत्मा रूप में देखने की समझ दे रहे हैं। जो अभी आत्म अभिमानी बनेंगे वे ही सतोगुणीपन सतोगुणी दृष्टि द्वारा नजर से निहाल करने की सेवा कर सकेंगे। उन्हें शरीर नहीं बल्कि आत्माएं ही दिखाई देंगी, इसलिए किसी के तमोगुण रजोगुण दिखाई नहीं देंगे। वे सभी को सतोगुणी स्वरूप में देखकर सतोगुणी स्मृति दिलाकर उनकी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर देंगे। जैसे शुरू में कोई भी प्रजापिता ब्रह्मा के सामने जाते थे तो उनकी दृष्टि वृत्ति स्थिति बदल जाती थी। उन्हें तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाता था। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। पवित्रता का विषय सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा कहते हैं कि प्रैक्टिकल में मन वचन कर्म में संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप बनो। यही यथार्थ सत्यता और दिव्यता है। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा विश्व की सर्व आत्माओं से निस्वार्थ स्नेह करते हैं। 63 जन्मों के देह अभिमान ने आत्माओं को थका दिया है, शक्तिहीन बना दिया है। इसलिए परमात्मा स्नेह और वरदानों से पालना करते हैं, ताकि हम अपनी जन्म पत्री जन्म जन्मांतर का भाग्य सहज अच्छा बना ले। परंतु परमात्मा से मिल रहे स्नेह को और वरदानों को स्वीकार कर उसी प्रमाण प्रैक्टिकल में लाना है, अर्थात व्यवहार में प्रयोग करना है। प्रैक्टिकल में लाते ही वरदान का स्वरूप बन जाते हैं, औरों के लिए वरदानी मूर्त बन जाते हैं। जैसा वरदान मिलता है उसी प्रमाण परिस्थिति आती है, ताकि उस वरदान को हम यूज कर विजयी बने। स्नेह के सागर परमात्मा जब मधुबन की सभा में फरिश्ता ब्रह्मा के साथ आते हैं, स्नेह की रूहानी सर्च लाइट से सिर्फ सभा में मौजूद आत्माओं को ही नहीं बल्कि चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के स्नेह को अनुभव कर सकते हैं। कहीं पर भी हो ये स्नेह किसी के भी मन तन को अलौकिक पंख देकर परमात्मा के समीप ले आता है। स्नेह में रूहानी आकर्षण है। यही आकर्षण परमात्मा की तरफ आकर्षित करता है और परमात्मा से मिलन का अनुभव कराता है। हर किसी के स्नेह में परसेंटेज अपनी अपनी होती है, लेकिन ये परमात्मा की जादूगरी है कि अपने अपने स्थानों पर रहते हुए मिलन मनाने वालों को और सभा में मौजूद आत्माओं को स्नेह का रिटर्न अलग अलग अनुभव कराते हैं। यादगार में तो कृष्ण को कईयों के साथ दिखाते हैं, परंतु वास्तव में संगम युग में ये निराला खेल विचित्र परमात्मा का है, जो दिखाई नहीं देते लेकिन एक ही समय में हर आत्मा को उनके स्नेह के प्रमाण रिटर्न देते हैं,
इसलिए मिलन का अनुभव हर किसी का अपना अपना होता है। दिल से मिलन मेला कहीं भी रहते हुए कर सकते हैं। मिलन के लिए चाहिए स्नेह। स्नेह के सागर परमात्मा ने स्नेह देकर ही हम आत्माओं को दिव्य जन्म दिया है और अब सभी की स्नेह भरी सूरतें भी देखते हैं, सभी के दिल के गीत भी सुनते हैं। चाहे कोई पास हो या दूर, सभी परमात्मा के दिल के पास हैं। स्नेह के रिटर्न में स्नेह तो देते ही हैं परमात्मा, लेकिन साथ साथ वरदान भी दे रहे हैं जिसे खुद के लिए स्वीकार करना है और कैसी भी परिस्थिति हो उसमें इस वरदान को कायम रखना है। हम आत्माओं के दिल के सच्चे खुदा दोस्त परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि हमारा नसीब सदा खुशियों से भरा हो। हम सब सदा खुश रहें, हम सब सदा खुशी की खुराक से अर्थात सदा खुश रहकर तंदुरुस्त रहें और हम सब सदा खुशी के खजाने से भरपूर रहें अर्थात कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी न जाए। अब दुखदाम की दुनिया है, कयामत का समय है, परिस्थितियां आनी हैं, तंग करने वाले, हिसाब लेने वाले आने हैं, मायावी परीक्षाएं होनी हैं, कर्म भोग आने हैं, शारीरिक रोग आने हैं, शरीर भी छूटने हैं, आपदाएं भी आनी है, विनाश भी होना है, लेकिन हमें सदा खुश रहना है। क्यों और क्या के जवाब पहले ही मिल गए हैं। अब तो सब कुछ देखते साक्षी रहना है, खुश रहना है, मन सदा स्वस्थ रहे, सभी में कल्याण समाया हुआ है, बुद्धि में स्पष्ट रहे। इस स्मृति से खुश रहने के वरदान को हर हाल में खुश रहकर प्रकृति जीत, माया जीत, विकर्मा जीत बन परमात्मा से मेडल लेने हैं। हर हाल में खुश रहने वाले किसी के भी प्रभाव में नहीं आने वाले ही ये टाइटल लेते हैं। खुशी कम होना, खुशी गायब होना, माना प्रभाव में आ जाना, फेल हो जाना, अपने ही बनाए हुए हिसाब किताब को साक्षी होकर देख के खुशी खुशी अपनी ही कर्मेंद्रियों के द्वारा चुप कराना, माना तंदुरुस्त स्थिति। परमात्मा जानते हैं कि नाजुक समय आना है, परंतु उनका सामना करते हुए खुशी न जाए, तब कहा जाएगा कि हमने परमात्मा से मिला। सदा खुश नसीब, सदा खुशनुमा, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त रहने की, सदा खुशी के खजाने से भरपूर होने का वरदान लिया है। निंदा हो, स्तुति हो, मान मिले, अपमान मिले, हार हो, जीत हो, दुख हो, सुख हो, सदा एक समान सदा खुश रहना है। सदा माना हर हाल में। अंदर नॉलेज की लाइट और माइट एकदम स्पष्ट होगी तो वरदान को सहज यूज कर सकेंगे। भविष्य में तो खुशियों की प्रालब्ध में सदा खुश रहेंगे, लेकिन वो खुशियों के संस्कार अभी संगम युग के जीवन में बनाने हैं। खुश रहकर, खुशियां बांटकर, खुशियों के संस्कार को यहाँ जमा करना है। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं ताकि हम सब सहज वरदान को सूक्ष्म में स्वीकार कर जमा करें। जैसे मातेश्वरी मुस्कुराते हुए शारीरिक कर्म भोग को चुप कर प्रकृति जीत, माया जीत बने। उन्हें देखकर कभी किसी को नहीं लगा कि उन्हें कोई बीमारी है। परमात्मा का फरमान मानने से, सदा खुश रहने से बीमारी भी हो तो उसका कष्ट अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वरदान स्वीकार कर अमल में लाने से वरदान फलीभूत हो जाता है। अर्थात जो परमात्मा कह देते हैं वैसा ही होता है। अर्थात आत्मा तंदुरुस्त रहती है, कष्ट अनुभव नहीं करती। बाहर से लोगों को बीमारी दिखाई देती है। लोगों के लिए दादियाँ कभी हॉस्पिटल में होती थी, लोगों की नज़रों में कोई बीमारी होती थी, लेकिन वे सदा परमात्मा की याद में खुश रहते थे, इसलिए उन्हें कोई कष्ट नहीं होता था, बल्कि वे साइलेंस में लेटे हुए विश्व की मनसा सेवा कर रहे होते हैं। उन्हें बीमार समझ सब योग करते हैं उनके लिए, परंतु वो शक्तिशाली आत्माएं स्वयं ही सभी की मनसा सेवा कर रही होती हैं। परमात्मा का कहना मानने वालों को, उनके वरदानों को स्वीकार करने वालों को परमात्मा कोई कष्ट अनुभव होने नहीं देते हैं।
जन्म रूहानी स्नेह से हुआ, अभी वरदाता परमात्मा वरदानों से दिव्य पालना कर रहे हैं। पालना में परमात्मा किसी से कोई भी फर्क नहीं करते हैं। बाप होने के नाते सभी को एक जैसी पालना देते हैं, लेकिन पालना लेकर धारणा करने में सभी अलग है, इसलिए सभी नंबरवार बन जाते हैं। बाप के रूप में परमात्मा से वर्षा मिलता है, वर्षे की स्मृति से पालना होती है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये मुश्किल नहीं है। परमात्मा शिक्षक के द्वारा पढ़ाई की पालना मिलती है। परमात्मा कहते हैं ये भी कोई मुश्किल नहीं है, परंतु परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब धारणा की बात आती है तो कमज़ोर बनने से सहज बात को भी मुश्किल बना देते हैं। मेहनत करने के संस्कार मजबूर कर देते हैं, परवश कर देते हैं। परमात्मा के बच्चे और जब मेहनत करते हैं परवश होकर, जो करते हैं उसे देखकर परमात्मा को रहम आता है, क्योंकि वे अपने बच्चों में कमी कमज़ोरी देख नहीं सकते। परमात्मा कभी किसी की कमज़ोरी या परवश वाली हरकतें देखकर घृणा नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें रहम ज़रूर आता है। जब से हम परमात्मा के बनते हैं तो हमारा नया जन्म शुरू होता है और 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग के लिए नई जन्म पत्री बननी शुरू हो जाती है। इस जन्म पत्री को बनाने की कर्म रूपी कलम परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं और भाग्य श्रेष्ठ कैसे बनाना है उसकी शिक्षा रोज देते हैं। कभी कभी जन्म पत्री को देखते हैं परमात्मा तो कईयों की रहम वाली है क्योंकि धारणा नहीं है, और कईयों की पत्री राहत देने वाली है, अर्थात कुछ आत्माएं धारणा कर रही हैं। परमात्मा हम आत्माओं को भी कह रहे हैं कि अपनी जन्म पत्री को चेक करो और देखो कि शुरू से अब तक जो शिक्षाएं मिल रही हैं उसे कहाँ तक धारण किया है। चेक करो कि तीनों संबंध बाप टीचर्स सदगुरु की पालना की धारणा सहज है, श्रेष्ठ है। परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस मार्ग में अच्छी तरफ सहज चलना है तो वरदानों को स्वीकार कर वरदानों से चलो और जीवन को सहज बनाओ। वरदानों से चलने के लिए केयरफुल रहना होता है, टेंशन नहीं बल्कि अटेंशन चाहिए। जो केयरफुल रहते हैं उन्हें समय, साधन, सर्कमस्टांस, प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ मिलता है और परमात्मा की विशेष मदद मिलती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। परमात्मा कहते हैं कि अपने को चेक कर देखो कि ये सब बातें सहयोगी हैं। सहयोग है तो फिर सहज योगी बना देगा। दूसरे हैं जो लापरवाही से परमात्मा की बातों की तरफ ध्यान नहीं देकर सहज चलते रहते हैं। जिन्हें सहयोग नहीं मिलता वे सहज योगी नहीं होते। उन्हें छोटे से सर्कमस्टांस, छोटे से साधन, समय, साथी मूर्छित कर देते हैं, अर्थात वे वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। खुद को मजबूर अनुभव करते हैं, मेहनत करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। भिन्न भिन्न जगह से आई हुई आत्माओं को परमात्मा संबोधित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षाएं सभी आत्माओं प्रति हैं। शुरू में मिलन मनाने आते हैं तो देह का भान, देह के राज्य का नाम का भान रहता है, इसलिए सभी को जोन के मुताबिक संबोधित कर शिक्षा देते हैं। सबसे ज्यादा दूर देश परम धाम से परमात्मा आते हैं, फिर सूक्ष्म वतन से फरिश्ता ब्रह्मा दोनों मिलकर आते हैं तो बाप दादा कहलाते हैं। बेहद के वतन से आते हैं और हद में प्रवेश करते हैं, अर्थात गुलजार दादी के देह रूपी रथ के मुख का लोल लेते हैं और वरदान देते हैं, सभी से मिलते हैं, पढ़ाते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं श्रेष्ठ बनने का। हम सब जाते हैं तो टिकट लेकर जाते हैं मिलन मनाने। परमात्मा निराकार हैं, उन्हें ब्रह्मा का फिर साकार दुनिया में आकर गुलजार दादी का लोन, शरीर का लोन लेना पड़ता है, फिर इंटरेस्ट के साथ उन्हें रिटर्न भी करते हैं। तमिलनाडु से आई आत्माओं को हिंदी समझने में परेशानी होती है, लेकिन फिर भी उनकी विशेषता की सराहना कर रहे हैं। परमात्मा
कि वे परमात्मा के स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। ये स्नेह लिफ्ट बन जाता है जो मेहनत से मुक्त कर देता है। परमात्मा साथ साथ सावधान भी करते हैं कि लिफ्ट तो मिल गई, लेकिन स्नेह में कभी अलबेला नहीं बनना है। अलबेले होने से परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है, परमात्मा से करंट नहीं मिलती और फिर लिफ्ट काम नहीं करती, अर्थात तेजी से आगे नहीं निकल सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह लिफ्ट है, इस गिफ्ट को सदा साथ रखना। विशेषताओं को यूज करना सिखा रहे हैं परमात्मा। गिफ्ट किसी को भी दे रहे हो परमात्मा, परंतु सूक्ष्म में कोई भी आत्मा गिफ्ट को स्वीकार कर यूज कर सकती है। मैसूर ग्रुप को संगम युग के प्रत्यक्ष फल की गिफ्ट दे रहे हैं, जिसके प्रमाण अभी अभी श्रेष्ठ कर्म करो और अभी अभी उसका फल पाओ। तो हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले हैं कि स्मृति में रहकर परमात्मा श्रेष्ठ कर्म कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे सूर्यमुखी फूल अपना मुख सदा सूर्य की तरफ रखता है, ऐसे ही सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा के सम्मुख और सदा समीप रहने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। ज्ञान सूर्य के प्रकाश में रहेंगे तो खुद भी चमकेंगे और दूसरों को भी चमकाने वाले बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व में रूहानी रस अर्थात परमात्म स्नेह का रस, प्रेम का रस अनुभव कराओ तो दुनिया के बाकी रस फीके लगेंगे। ज्ञान का रसगुल्ला खाने और खिलाने वाले बनो। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अमृत मिले, पहले मन को मुख को मीठा बनाओ, फिर औरों की भी मन और मुख को मीठा बना सकेंगे। गरीब निवास पाप ज्ञान गुण शक्तियों से गरीब बन गई आत्माओं को साहूकार अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करते हैं। ऐसे ही साहूकार बन अन्य गरीबों को साहूकार बनाने वाले बनो। परमात्मा कहते हैं पहले खुद को सर्व खजानों से संपन्न बनाओ, फिर औरों को भी संपन्न बनाओ। बाप के सहयोगी साथी बनो। उनके द्वारा मिले हुए टाइटल को स्वीकार कर उसे प्रयोग में लाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। दिव्य गुणों की धारणा कर दिव्य गुणधारी बनो। तो परमात्मा कहते हैं कि चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। दिव्य गुणों का खुशबूदार गुलदस्ता है जो परमात्मा से गिफ्ट के रूप में मिलता है, जिसे धारण कर सदा साथ रखने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं परमात्मा। दिव्य गुणों की धारणा से परमात्मा को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। श्रेष्ठ बन अपनी जिम्मेवारी को समझ श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ ताकि सब सदा के लिए श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार संगम युग में ही राजा रानी, रॉयल फैमिली, साहूकार फैमिली, प्रजा, दास दासी सभी की सेटिंग यहाँ ही होनी है। परमात्मा कहते हैं अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाओ। राजा रानी बनने वाली आत्माएं तो अपने को सेट कर रही हैं, लेकिन जो आत्माएं अभी सेट नहीं हुई हैं उन तक श्रेष्ठ वाइब्रेशन पहुंचाओ ताकि वे अपनी श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो जाएं। अपनी राजधानी की सेटिंग की मशीनरी को फास्ट कर सेटिंग करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसकी तरफ परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। करावनहार परमात्मा सेवा करा रहे हैं, लेकिन जो करनहार बन सेवा करने के निमित्त बनते हैं उनकी परमात्मा सराहना जरूर करते हैं, उमंग उत्साह भी बहुत बढ़ाते हैं। डबल विदेशी अर्थात जो विदेशों में रहते हैं और अभी परमात्मा के बने हैं और उमंग उत्साह से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की युक्तियां सोच रहे हैं। स्वदेश परम धाम छोड़कर सतयुग त्रेता युग के राज्य की मर्यादाओं को पार कर रावण राज्य में आ गए, विदेशी बन गए, परंतु भारत में ही हैं,
लेकिन जो जन्म मरण के चक्र में आते आत्माएं विदेश चले गए और अब परमात्मा से मिले वे डबल विदेशी हो गए, भारत को छोड़कर बाहर बस गए। परंतु परमात्मा की पहचान मिलते ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की धुन में लग गए। परमात्मा उन्हें वरदान देते हैं डबल लाइट की स्थिति में सदा सेट रहने का, सदा नॉलेजफुल और सदा हल्का रहने का। मधुबन में समर्पित हो रहने वाली आत्माएं भी अथक सेवा करती हैं। जब कोने कोने से आत्माएं मिलन मनाने जाते हैं मधुबन, तो मधुबन में रहने वाले परमात्मा के बच्चे हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और सबके रहने खाने सोने का इंतजाम करते हैं। उनकी भी सराहना करते हुए हम आत्माओं को भी परमात्मा शिक्षा देते हैं कि डबल लाइट स्थिति में रहो और हिम्मत का स्तंभ बनो और सेवा में मददगार बनो। करावनहार परमात्मा स्वयं गुप्त रहकर बैकबोन बन बच्चों को आगे रखते हैं और बच्चों की सराहना करते हैं। जो हिम्मत रखते हैं उनकी मदद परमात्मा जरूर करते हैं। फिर तो एक कदम हम हिम्मत रखने वालों की और 1000 कदम मदद सर्वशक्तिवान परमात्मा की जरूर मिलती है। परमात्मा कहते हैं हिम्मत रख, मदद लेने के पात्र बनो। ओम शांति।